बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। पूरी दुनिया के अंदर जो सुपर पावर्स हैं और नए इत्तेहाद बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, जो बड़ी तेज़ी से तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, आज ये भी लोग जो है इस चीज़ के बारे में है। एक जो सवाल है जो हर किसी के जेन में है कि चीन कितने अरसे के अंदर अंदर सुपर पावर बन पाएगा और सुपर पावर बनेगा भी कि नहीं बनेगा। ये वो अहम सवाल है जो आम तौर पर दुनिया भर में आजकल पूछा जा रहा है। गुज़िश्ता माह इसी सिलसिले में अगर आप देखें, बेजिंग के अंदर चीन के दो पॉलिसी साज ऐवानों, चाइनीज़ पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस और नेशनल पीपल्स कांग्रेस के इजलास मुनक्किद हुए। इजलासों के अख्ताम पर सदर शी जिनपिंग जो हैं, उन्होंने कहा कि चीन अपने तरक्की के अहम तरीन मोड़ पर है और आने वाले दौर में दुनिया के मरकज़ी स्टेज पर अपना किरदार अदा करेगा। वाज़ेह रहे कि इन दोनों इजलासों में आइंदा साल की जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं और मंसूबे हैं वो तरतीब दिए जाते हैं। तारीख़ में पहली मरतबा अमरीका चीन को शक्ल में एक मद्दे मुकाबिल का सामना है, चीन की शक्ल में अमरीका को मद्दे मुकाबिल का सामना है, जिसकी मईशत जल्द या देर जो है वो अमरीका के बराबर हो जाएगी और उसके करीब करीब पहुंचने वाली है जल्द ही। दूसरी जानिब अगर देखें, यूएसएसआर से अमेरिका की सर जंग जो थी वो तकरीबन 40 साल चली। ताहम जो सोवियत यूनियन है वो इकॉनमी में कभी भी अमरीकी मईशत को 40% से ज़्यादा ना बढ़ सका। यानी कि जो सोवियत यूनियन था वो उसने कभी भी अमरीकी जो इकॉनमी है उसको वो क्रॉस नहीं कर सका। दूसरी जानिब आप देखें, यूं अगर आप तमाम हालात का तजिया करें तो अमेरिका जो है उसको वाज़ह बरतरी हासिल रही है, लेकिन चीन का मामला जो है वो ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। चीन इस वक्त भी कई लिहाज से अमेरिका के बराबर है, ख़ास तौर पर उसकी जो कंज्यूमर मार्केट है वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इसी तरह उसके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी अमेरिका से कुछ कम नहीं है। इसी तनाजुर में अगर देखा जाए तो ट्रंप ने चीन से मुकाबले की जो पॉलिसी अपनाई थी उसका मकसद जो था अमरीकियों को ये एहसास दिलाना था कि उनका असल मद्दे मुकाबिल जो है वो कौन है, उनका हरीफ कौन है और वो किस तेज़ी से उन पर हावी होता जा रहा है। ट्रंप जो था उसका ज़्यादातर तमाम जो जोर था वो अमेरिका की इक्तसादी बहाली पर ही रहा और इसमें कोई शक नहीं है कि वो इसमें बड़ी हद तक कामयाब भी हुआ। फिल वक्त जो बाइडन साहब हैं वो अमरीकी सदर बने और जो बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बाद जो है एक नया जो आलमी मंजरनामा है वो तश्कील पा रहा है। अभी हाल ही में बरतानिया ने अपना जो फॉरेन पॉलिसी है उसके हवाले से एक बहुत ही अहम जो दस्तावेज़ है वो अपनी पार्लियामेंट में पेश की है। उस बारे में भी आगे चल के आपको बताऊंगा और जिक्र करूंगा कि अब जो बरतानिया है वो किस तरह दुनिया को देख रहा हो और वो आने वाले दिनों में क्या चाहता है कि कहाँ उसके ताल्लुकात बेहतर हों और किस तरफ मामला चलें। आप देखेंगे जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनके हालिया तज्जियों के मुताबिक, जिसे पोस्ट कोविड बहाली भी कहा जा सकता है, रवां साल अमेरिका की जो तरक्की की रफ्तार है शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा रहे, जो 7.3 के लगभग होगी, जबकि जो चीन की शरह तरक्की है वो 6% रहेगी। इसकी बड़ी वजह जो है वो ये है कि वो ट्रिलियन डॉलर्स के पैकेजेस हैं जो पहले ट्रंप और अब जो बाइडन की जानिब से अवाम और कारोबारी तबके को सहारा देने के लिए दिए जा रहे हैं। यानी कि ये वही वाले फार्मूलाइजेशन है जिसके तहत चीन जो है अपने बिजनेसेस को वो सेफ गार्ड करता है, बल्कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो सेफ गार्ड करती है। तो अब शायद अमेरिका भी कहीं ना कहीं वो उस मॉडल के ऊपर आ रहा है और वो जो कहते हैं ना कि वहाँ पर ओपन जो है कंपटीशन होता है अमेरिका के अंदर और वो बड़ा ये मामला है, तो वो उस तरह वाली अब सूरत हाल लग नहीं रही। अभी मैं आपको बता देता हूँ, एक दो रोज़ कबल की बात है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अमेरिकी मईशत को तरक्की देने के लिए तकरीबन 23 खरब डॉलर, 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स की एक इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे का ऐलान किया है। इस पर वाइट हाउस का कहना था कि इस मंसूबे से एक बिल्कुल नई मईशत वजूद में आएगी जो चीन को बिल्कुल पीछे छोड़ देगी। जबकि जो बाइडन ने कहा कि ये अमेरिका में सरमायाकारी का ऐसा मंसूबा है जो कई नस्लों में एक बार ही पेश किया जाता है। अमेरिका ने हालिया दिनों में अपनी खारजा पॉलिसी के तनाजुर में कई अहम इकदाम भी किए हैं। सदर जो बाइडन की खारजा पॉलिसी के मशीर बहुत ही ज़्यादा फाल नज़र आ रहे हैं। आप देखें, अगर इस तमाम सिनेरियो में देखें तो जॉन कैरी जो है वो इसी माह
जो है वो आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से पहले जो है भारत, बांग्लादेश और मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर हैं। इस हवाले से देखा जाए तो अमेरिका जानबूझकर अगर देखें खित्ते के अंदर पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर रहा है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस हवाले से ट्वीट्स भी की, बड़ी लंबी चौड़ी, और वो उन्होंने बड़ा दिल का हाल जो वो कहते हैं खुलकर बयान किया, और वो बताया दुनिया को कि पाकिस्तान ने जो माहौलियाती मामलात हैं उसके अंदर जो है वो क्या क्या कंट्रीब्यूशन दी है और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। पर अभी इस तरह लग रहा है कि ये जो माहौलियाती कॉन्फ्रेंस है इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके पीछे इस तमाम जो साजिशों और मामलात के पीछे जो है वो अमेरिका नज़र आता है। क्योंकि अमेरिका की मेज़बानी में मुनक़दा इस इजलास में 40 ममालिक को मदऊ किया गया है, लेकिन पाकिस्तान में को इसमें दावत नहीं दी गई। पर ऐसा नहीं है कि अमेरिका के हरीफ जैसे चीन और रूस जो हैं वो भी चुप कर बैठे हुए हैं, वो भी इस बदलते मंजरनामे में अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। जैसे रूसी वजीर खारजा जो हैं सरगई लारोफ 4 अप्रैल को पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं, जिसमें वो शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाकिस्तान और रूस के दो तरफा ताल्लुकात में मजीद बेहतरी पर बातचीत के अलावा तजारती, माशी और इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन को मजीद मुस्तहकम करने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। साथ ही रूसी सदर मशरक़ वस्ता का भी दौरा कर रहे हैं। इससे पहले चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मशरक़ वस्ता के तमाम ममालिक का दौरा किया था। और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, जो ये रूसी वज़ीर ख़ारजा है, इन्होंने भारत आना, पाकिस्तान आना और यहाँ से फिर तेहरान जाना सीधा। और अभी रिसेंटली अगर आपके जहन में, और वो चीन और ईरान के दरमियान जो वो मुआहदा हुआ है उसको बड़ा अहम गर्दाना जा रहा है। और दूसरी जानिब जो यूरोपीय यूनियन है जो या मगरबी ममालिक जितने हैं उनकी जानिब से ईरान पर प्रेशर है कि वो किसी तरह वो जो एटमी मुआहदा है उसका रिन्यूअल हो और उसकी तरफ वो वापस जाए। दरअसल आप देखें जिस तेज़ी से चीन ने इक़्तिसादी मैदान में तरक्की की है वो मगरब को चौंका देने के लिए काफ़ी है। चीन ने इस माशी तरक्की को अपनी फ़ौजी क़ुव्वत में इजाफे से भी मुंसलिक कर दिया है। सदर शी जिनपिंग जो है उनके इक़्तिदार में आने के बाद बेजिंग आलमी सतह पर मुतहरक होना शुरू हुआ, और अब वो दुनिया में किसी मरकज़ी किरदार का मुतलाशी नज़र आता है, ख्वाहिशमंद नज़र आता है। हाल ही में चीन ने एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनी पॉलिसी का एक सतून बनाने का ऐलान किया। इससे पता चलता है कि वो अब पीछे हटने वाला नहीं है। दूसरी जानिब आप देखें अमेरिका के अहम इत्तेहादी जो हैं बरतानिया, उसने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बाद साल भर के गौर व खोज के नतीजे में अपनी तवीउल मदाद जो है वो खारजा पॉलिसी के खद्दो खाल जो हैं वो पार्लियामान में पेश कर दिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसमें भी बहरा हिंद और जनूब मशरकी एशिया को महवर बनाया गया है, यानी कि मशरक़ वस्ता जो है अब उसकी मगरिब के लिए या अमेरिका के लिए कोई ख़ास अहमियत या वक़्त नहीं रह गई है। आप देखें 100 सफ़ात पर मुश्तमिल जो ये रिपोर्ट थी ये 2030 तक का अहाता करेगी। इसमें भी मरकज़ी फ़ोकस जो है वो बहरा हिंद और जनूब मशरकी एशिया पर ही रखा गया है। शायद लंदन और यूरोप से अलहदगी के बाद दूसरे खित्तों में अपने जो ताल्लुकात हैं वो लंदन जो है वो मुस्तहकम करना चाहता है। इस रिपोर्ट में चीन को एक हरीफ के तौर पर नहीं लिया गया, लेकिन इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत से ताल्लुकात बढ़ाने की बात की गई है। वही जो क्वाड ग्रुप जो अमेरिका ने शुरू किया था, अगर आपके उस तरफ सोचें तो आपको कड़ियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। जबकि जोहरी हथियारों में कमी का भी इशारा दिया गया है बरतानिया की जानिब से, लेकिन इनकी गुज़िश्ता तादाद के मुकाबले में इसे ज़्यादा करके 260 पर रखने की तजवीज़ है। पहले ये 180 थी। इस दस्तावेज़ में जो है बहरा हिंद और बहरुल अकाहिल को ज़बरदस्त अहमियत देते हुए बरतानिया वहाँ स्ट्रेटजिक इत्तेहाद को फ़रोग देगा, इस चीज़ पर जोर दिया गया है इस पेपर के अंदर। तो सवाल ये है कि क्या इसका ये मतलब लिया जाए कि ओबामा दौर की जो वो मशरिक़ वस्ता की को कम अहमियत देने वाली पॉलिसी है उसको दोबारा अपनाया जा रहा है, या ये कि अब जनूब मशरकी एशिया ही दुनिया का अहम मरकज़ होगा। क्योंकि अभी कल की खबर है कि खलीज के खित्ते से अमेरिका कम अज़ कम जो है 3 पैट्रियट एंटी मिज़ाइल बैटरियाँ हटा चुका है, जिनमें एक सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी फ़ौजियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नस्ब दी। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका भारत को एक अहम खिलाड़ी के तौर पर इस नए मंसूबे में शरीक कर रहा है, जबकि बरतानिया भी इसे अपनी खारजा पॉलिसी में बुनियादी किरदार का हामिल समझता है। सवाल ये है कि क्या भारत को ये अहम किरदार उसकी आबादी के हुजम की बुनियाद पर दिया जा रहा है, या फिर उसके पीछे कोई और वजह है, या अब मगरिब ने तमाम अपनी उम्मीदें जो हैं वो भारत से वाबस्ता कर ली हैं। क्योंकि दोनों बड़ी ताकतों अमेरिका और चीन के दरमियान जिस किस्म की तलखी और मुखासमत देखने में आई है उसकी मिसाल जो है गुज़िश्ता सदी में तो बहुत कम मिलती है। जो बाइडन ने इक़्तिदार संभालने के बाद
चीन से जो पहला टेलीफोनिक रब्ता किया था उसमें वाज़ह तौर पर बता दिया था कि वो चीन से ताल्लुकात उसी से बेहतर करेंगे अगर उसमें अमेरिका को फ़ायदा हो। जबकि चीनी सदर ने दो टोक अंदाज में खबरदार किया था कि दोनों बड़ी ताकतों के दरमियान ताल्लुकात की खराबी बाकी दुनिया पर भी असरअंदाज होगी, क्योंकि आप देखें चीन सबसे बड़ी प्रोडक्शन कर रहा है, बहुत से रॉ मटेरियल्स चीन तैयार कर रहा है, बहुत सी ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है दुनिया की वो चीन के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर बन रहा है। तो अगर चीन डिस्टर्ब होता है तो दुनिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो सकती है, दुनिया के ममालिक डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इतना आसान नहीं है चीन को नीचे करना या नीचे लगाना या आगे पीछे करना। तो इसके लिए बड़ी सोच विचार और प्लानिंग की ज़रूरत होगी। अगर आप चीज़ों का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के लिए चीन से मुकाबला उसकी खारजा पॉलिसी का जो है इस वक्त अहम नुक्ता बन चुका है। ओबामा दौर में भी जब जो बाइडन नायब सदर थे, इस खत्ते पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही थी। उन्होंने जनूबी मशरकी एशिया को अपनी खारजा पॉलिसी का जो है वो अहम सतून बनाए रखा। ख़ास तौर पर ओबामा ने अपने इक़्तिदार के आखिरी बरस इस खत्ते का बहुत जिक्र किया। शर्क़ औसत और मगरबी एशिया से निकलने का बार बार भी ऐलान किया था ओबामा ने, अगर आपको याद हो। ये भी कहते रहे कि अब इस इलाके में अमरीकी मुफादात बहुत कम हो गए हैं क्योंकि अमरीका तेल की पैदावार में खुद कफील हो चुका है। अगर अमेरिका और बरतानिया की खारजा पॉलिसी देखी जाए तो दोनों ही चीन की बढ़ती इक्तसादी और फौजी कुव्वत का मुकाबला करना चाहते हैं। चूँकि अमेरिका सुपर पावर है इसलिए वो बराह रास्त इकदाम कर रहा है, वो ऐसे ग्रुप्स और फोरम्स कायम कर रहा है जो चीन से मुकाबले में उसके मावन साबित हो सकें। जबकि जो बरतानिया है वो भी यही काम करना चाहता है, ताहम ब्रेग्जिट की वजह से वो एहतियात से काम ले रहा है। और इस तरह लगता है बरतानिया शायद अमेरिका की तरह खुलकर सामने ना आए, पर वो चाहता है कि किसी तरह चीन को पीछे धकेला जाए और आगे ना बढ़ना दिया जाए। जबकि चीन जो है वो एक ऐसी उभरती हुई ताकत है जो दुनिया में अपने गहरे असरात रखती है और इसे बज़ोर ताकत रोकना मुमकिन नहीं दिखाई देता। हकीकत यही है कि जनूबी मशरकी एशिया फौजी और इक्तसादी लिहाज से अब दुनिया की खारजा पॉलिसी में मरकज़ी हैसियत जो है वो इख्तियार कर चुका है, जिसके असरात बैरुल अकाहिल नहीं बल्कि बैर हिंद के ममालिक पर भी मुरतब होंगे। तो ये तमाम आलमी मंजरनामा है जिसका आने वाला जो वक्त है उसके अंदर इस तरह महसूस हो रहा है। जो ये हमारा खित्ता है खुसूसी तौर पर बहरा हिंद के जो ममालिक हैं जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, चीन, अफगानिस्तान वगैरह, ये काफ़ी अफेक्ट हो सकते हैं। और आने वाली अगर कोई फ्यूचर वॉर अगर आप कहें तो इस तरह दिखाई दे रहा है कि इन खित्तों में लड़ी जा सकती है। अगर वो ऑन ग्राउंड ना हो तो पर माशी बुनियादों पर इस तरह महसूस हो रहा है कि इन इलाकों में वो काम होगा। देखते हैं कि क्या बनती है सूरत हाल। मगर इस वक्त चीन जो है वाज़िया तौर पर अमेरिका से आगे है। अमेरिका हाथ पांव तो मार रहा है, अब देखते हैं कि वो कितना कामयाब हो पाता है चीन को पीछे धकेलने के लिए। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स पे लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।